श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासोय तेतराम। महर्षि विश्वामित्र जी की कृपा से सशरीर स्वर्ग जाने वाले और वहां से देवताओं द्वारा गिराए जाने पर बीच में ही अब तक स्थित रहने वाले महाराज त्रिशंकु विख्यात ही हैं। इन्हीं महाराज त्रिशंकु के पुत्र थे महाराज हरिश्चंद्र। ये बड़े प्रसिद्ध दानी, भगवत भक्त और धर्मात्मा थे। इनकी धार्मिकता के कारण इनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, महामारी फैलती नहीं थी और किसी भी प्रकार के दैविक भौतिक उत्पात होते नहीं थे। प्रजा बड़ी सुखी और प्रसन्न थी, धर्मपरायण थी। महाराज हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा त्रिभुवन में विख्यात थी। देवर्षि नारद से महाराज हरिश्चंद्र की प्रशंसा सुनकर देवराज इंद्र को ईर्ष्या हुई और उन्होंने इनकी परीक्षा लेने का निश्चय करके विश्वामित्र जी को इसके लिए तैयार किया। विश्वामित्र जी ने अपने तप के प्रभाव से स्वप्न में राजा से उनके संपूर्ण राज्य को दान में ले लिया और दूसरे दिन अयोध्या उनके पास पहुंचे और उनसे कहा कि कल आपने मुझको स्वप्न में दान में अयोध्या को दे दिया है। सत्यवादी राजा ने स्वप्न के दान को भी सत्य ही माना और पूरा राज्य तथा कोष विश्वामित्र जी को सौंप दिया। हरिश्चंद्र जी पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा थे। राज्य तो दान हो गया। शास्त्र कहते हैं कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, अतः पृथ्वी के राज्य में उसे नहीं गिना जाता। सो हरिश्चंद्र ने काशी जाने का निश्चय किया। अब ऋषि विश्वामित्र ने कहा, आपने इतना बड़ा दान दिया है तो दान के बाद इसकी पूर्णता के लिए दक्षिणा भी तो दीजिए। राजा हरिश्चंद्र, जो कल तक पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, कंगाल हो गए। एक कौड़ी उनके पास नहीं। इतने पर भी ऋषि के कहने पर उन्होंने ऋषि को दक्षिणा देना स्वीकार किया। अपने पुत्र रोहिताश्व तथा अपनी पत्नी शव्या के साथ वे काशी आए। दक्षिणा देने का दूसरा कोई उपाय न दिखा तो पत्नी को उन्होंने एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। बालक रोहित भी माता के साथ चला गया। विश्वामित्र जी जितनी दक्षिणा चाहते थे वह इतने दामों में पूरी न हुई। राजा ने स्वयं को भी बेचना चाहा। उन्हें काशी के एक चांडाल ने शमशान पर पहरा देने के लिए और मृतक कर वसूल करने के लिए खरीद लिया। इस प्रकार हरिश्चंद्र ने अपने को भी बेचकर ऋषि को दक्षिणा दी। सोना अग्नि में पड़कर जलता नहीं है, वह शुद्ध होता है, उसकी चमक और निखर जाती है। इसी प्रकार संकटों में पड़ने से धर्मात्मा व्यक्ति धर्म से पीछे नहीं हटते। उनकी धर्मनिष्ठा विपत्ति की अग्नि में भस्म होने के बदले और उज्जवल होती चली जाती है और दमकने लगती है। महाराज हरिश्चंद्र चांडाल के सेवक हो गए। एक चक्रवर्ती सम्राट शमशान में रात्रि के समय पहरा देने के काम पर लगने को विवश हो गए, परंतु उनका धैर्य अडिग बना रहा। इसे भी उन्होंने भगवान का कृपा प्रसाद ही समझा। महारानी शव्या आज पति के धर्म का निर्वाह करने के लिए ब्राह्मण की दासी हो गई। वे वहां बर्तन मांजने, झाड़ू देने, घर को लीपने पोतने और गोबर उठाने आदि का कार्य करने लगी। जिस राजकुमार रोहिताश्व के संकेत पर चलने के लिए सैकड़ों सेवक सदा हाथ जोड़े खड़े रहते थे, वह नन्हा सुकुमार बालक ब्राह्मण के यहाँ ब्राह्मण की आज्ञा का पालन करता, डांटा जाता, चुपचाप रोता रहता। एक दिन संध्या समय कुछ अंधकार होने पर रोहिताश्व अपने स्वामी ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल तोड़ने गया।
वहां उसे सर्प ने काट लिया। बालक भूमि पर गिर पड़ा, प्राणहीन हो गया। शैव्या जब तक महारानी थी तब थी। आज एकमात्र पुत्र उसके सामने निर्जीव पड़ा था। न कोई उसे दो शब्द कहकर धीरज दिलाने वाला था और न कोई उसके पुत्र के शव को शमशान ले जाने वाला। रात्रि में अकेली रोती बिलखती अपने हाथों पर पुत्र के देह को लेकर शमशान गई। विपत्ति का यहीं अंत नहीं हुआ। शमशान के स्वामी चंडाल ने हरिश्चंद्र को आज्ञा दे रखी थी कि बिना मृतक कर दिए कोई भी लाश जलाने न पावे। शैव्या का रोना सुनकर हरिश्चंद्र वहां आ पहुंचे और उससे कर की मांग की। अयोध्या के चक्रवर्ती की महारानी के पास आज क्या था जो आज वह कर चुका थी। अयोध्या के युवराज की लाश उसकी माता के सामने पड़ी थी और माता मृतक कर दिए बिना उसे जला नहीं सकती थी। शैव्या के रुदन क्रंदन से हरिश्चंद्र ने उसे पहचान लिया। कैसी भयंकर स्थिति, कोई अनुमान भी करे तो करे कैसे। पिता के सामने उसके एकमात्र पुत्र का देह निर्जीव पड़ा है, पत्नी रो रही है और पिता को उस कंगालिनी से कर वसूल करना है। बिना कर लिए अपने ही पुत्र का शरीर का दाह रोकना है। परंतु हरिश्चंद्र का धर्म अविचल। उन्होंने कहा, भद्रे, जिस धर्म के लिए मैंने राज्य छोड़ा, तुम्हें छोड़ा, रोहिताश को छोड़ा, जिस धर्म के लिए मैं यहां सेवक बना, तुम दासी बनी, उस धर्म को अब तो मैं न छोड़ूंगा। तुम मुझे मेरे धर्म पर डटे रहने में सहायता दो। शैव्या पतिव्रता थी। पति की धर्म रक्षा के लिए जिस महारानी ने राज्य छोड़कर दासी बनना तक स्वीकार कर लिया, वह पति के धर्म का आदर न करे, यह कैसे संभव था। परंतु आज मां के सामने उसका पुत्र का निर्जीव देह पड़ा हुआ था, दाह करना था। पति धर्म कर मांग रहा है और देने को कुछ है नहीं। अंत में उस देवी ने कहा, नाथ, मेरे पास तो दूसरा वस्त्र भी नहीं है। मेरी यही एक मैली साड़ी है जिसे मैं पहने हूं। इसी के अंचल में ढककर अपने बेटे को मैं यहां तक लेकर के आई हूं, क्योंकि आपके पुत्र के देह पर कफन तक नहीं है। आप मेरी साड़ी को ही आधा फाड़ कर ले लें अपने कर के रूप में। ऐसी दशा देखकर हरिश्चंद्र ने साड़ी का आधा भाग लेना स्वीकार कर लिया और जैसे ही शैव्या ने अपनी साड़ी को फाड़ना चाहा, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। सत्य और धर्म भगवान का स्वरूप है। जहां सत्य तथा धर्म है वहां भगवान प्रत्यक्ष है। देवराज इंद्र तथा विश्वामित्र भी देवताओं के साथ वहां आ गए। धर्म ने प्रकट होकर बताया, मैं स्वयं चांडाल बना था। इंद्र ने अमृत वर्षा करके कुमार रोहिताश को जीवित कर दिया। भगवान ने महाराज हरिश्चंद्र को भक्ति का वरदान दिया। इंद्र ने उनसे पत्नी के साथ सशरीर स्वर्ग चलने की प्रार्थना की। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, मेरी प्रजा मेरे वियोग में इतने दिन दुखी रही, मैं अपने प्रजाजनों को छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इंद्र ने कहा, राजन, आपके इतने पुण्य हैं कि आप अनंत काल तक स्वर्ग में रहें। यह तो भगवान का विधान है। आपकी प्रजा के लोगों के कर्म भिन्न भिन्न हैं, अतः यह सब एक साथ कैसे स्वर्ग जा सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैं अपना समस्त पुण्य अपने प्रजाजनों को देता हूं। मैं स्वयं स्वर्ग जाना नहीं चाहता। आप उन्हीं लोगों को स्वर्ग ले जाएं। मेरी प्रजा के लोग स्वर्ग में रहें, मैं उन सबके पाप भोगने अकेला नरक जाऊंगा। महाराज की उदारता देखकर, यह भक्त वत्सलता, प्रजा वत्सलता देखकर देवता संतुष्ट हो गए। महाराज के प्रभाव से समस्त अयोध्यावासी अपने स्त्री पुत्रों के साथ
सदैव स्वर्ग गए। बाद में विश्वामित्र जी ने अयोध्या को फिर से बसाया और कुमार रोहिताशु को वहां सिंहासन पर बैठाकर संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बना दिया। भैया सदैव स्मरण रखिए, जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, अमोघ को पाना चाहता है, दुर्लभ को पाना चाहता है, उसे सदैव कसौटी पर कसे जाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। शुद्ध स्वर्ण में किसी आभूषण को नहीं रखा जा सकता। उस आभूषण को अग्नि में तपाकर जलाकर उसमें से अशुद्धि जब निकाल दी जाएगी तभी उसे शुद्ध स्वर्ण के साथ रखा जा सकता है। तो भैया ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि वहाँ कोई मिलावट वाली वस्तु जा नहीं सकती। सो भगवान जो भी करते हैं, कोई परीक्षा भी यदि होती है तो हमारे कल्याण के लिए होती है, और उसमें भी वे सर्वदा हमारी सहायता करते हैं। वे बड़े करुणा निधान हैं। सदैव स्मरण रखें कि भगवत प्राप्ति में विघ्न तो आएंगे ही, विघ्न से घबराना नहीं है। आ रहे हैं इसका मतलब हम सही मार्ग पर हैं, और भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ आप मुझे अपनी शरण में लें, मैं जैसा भी हूं आपका हूं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।